लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। छोटे जमींदार जी, आप ये लाल लाल क्या पी रहे हैं? खून है क्या? नहीं श्याम, ये खून नहीं है, ये जहर है। जहर? छी छी छी, जहर नहीं पीते। जहर पीने से आदमी मर जाते हैं। ए श्याम, इधर ला मेरा गिलास। दोस्त बनाना है तो मेरी बात मानो। मेरा गिलास दे दे। नहीं दूंगा। देता है या नहीं? नहीं। देख श्याम, जिद ना कर, इधर ला ये गिलास। फेंक दिया, बदतमीज। सुनता नहीं, बदतमीज। सुनता नहीं। हम दोनों की तेरी माँ तू मुझे सबक सिखाने आया है। मुझे किसी की परवाह नहीं, किसी की परवाह नहीं। श्याम, माधव, जी छोटे प्रकाश, श्याम कहाँ है? जी वो अभी अभी बाहर गया। बाहर गया? जी। श्याम, 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 श्याम। छोड़ो बाबूजी, छोड़ो। मैं अपने अनाथालय जा रहा हूँ। नहीं छोड़ूंगा श्याम, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दीजिए ना, गरीब को क्यों सताते हैं? इतना रूठ गया है मुझसे? एक अनाथ ही तो हूँ, मेरे रूठ जाने से आपको क्या फर्क पड़ता है? अच्छा दोस्त, माफ कर दे मुझे, मेरी गलती थी जो कल रात तुम्हें थप्पड़ मारा। नहीं, आपने कब मारा था? तो फिर किसने मारा था? मैं सच बोलूं, आपने मारा भी था और नहीं भी मारा था। वो कैसे? वो जो आपने लाल पानी पिया था ना, उसने आपसे कहा था कि इसे मारो। श्याम, श्याम, इस छोटी सी उम्र में इतनी समझ, क्या शर्म दिलाई है मुझे। अगर मेरा अपना बेटा भी होता तो मुझसे इतना प्यार न करता। तुम मेरे बेटे से भी बढ़कर हो श्याम। लेकिन मैं तो सिर्फ एक अनाथ हूँ। नहीं श्याम, नहीं, तुम अनाथ नहीं हो, तुम अनाथ नहीं हो सकते। तुम मेरे बेटे हो श्याम, मेरे बेटे। श्याम, श्याम, तुम मेरे बेटे बनोगे ना? क्या सचमुच आप मेरे पिता बनेंगे? हाँ श्याम, जरूर बनूंगा तुम्हारा पिता। ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। भोले ने अपना वचन पूरा कर दिया। उसने किशन कन्हैया से कहकर मुझे एक पिताजी भेज दिए। तुम्हें सिर्फ अपना बेटा ही नहीं बनाऊंगा, बल्कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो सारी जमींदारी का जमींदार भी बनाऊंगा। अच्छा, लेकिन देखिए जमींदार जी, आज से आपको छोटे जमींदार श्याम कुमार की हर बात माननी पड़ेगी। अगर आपने फिर कभी उस लाल पानी को हाथ लगाया तो बिल्कुल कट्टी। ना आप मेरे पिता, ना आपका मैं बेटा। नहीं, कभी नहीं, अब कभी उस चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। जिसे बेटे के प्यार का नशा मिले वो झूठा नशा क्यों करेगा। चलो बेटा, अंदर चले। हाँ? क्या हर वक्त इसे उठाए उठाए फिरते हो? क्यों दादाजी, क्या समझते हैं आप मुझे? मैं बड़े जमींदार रतन कुमार के बेटे श्री कमल कुमार का बेटा श्याम कुमार हूँ, छोटा जमींदार। ठीक है, ठीक है। क्यों पिताजी? हाँ बेटा। सुनो कमल, अगले सोमवार बड़ा अच्छा मुहूर्त है, तो ठेकेदार की लड़की से तुम्हारी शादी की बात पक्की कर दूं? पिताजी, शादी कितनी जल्दी भी क्या है? बस जब मैंने शादी का नाम लिया तुम्हारे माथे पे बल पड़ गए। तुम इस अनाथ को कहीं से घर में ले आए, मैं मान गया। इसने आते ही मुझे दादाजी कहना शुरू कर दिया, मैं मान गया। मैं तुम्हारी सब मानूं, तुम मेरी एक न मानो। सपूत हो तो एक बार मेरी भी लाज रख लो।
पिताजी, मैंने आपकी बात मान ली थी ना, अब आप भी अपने पिताजी की बात मान लीजिए। ये भी खुश हो जाएंगे और मुझे भी एक माँ मिल जाएगी। मान लो बेटा, मेरी न सही इसी की मान लो। मान लो ना पिताजी, बच्चों की तरह जिद नहीं करा करते। अगर जिद की तो अनाथालय चला जाऊंगा। अच्छा पिताजी। शाबाश, अब आप अच्छे पिता बने। दादाजी, शादी की तैयारी कीजिए। हाँ हाँ। कमाल है, जो बात आप छोटे सरकार से उम्र भर न मनवा सके वो इस कल के छोकरे ने मनवा ली। कैसे भी सही, मान तो गया, मान तो गया। माधु, ये गिलास और ये बोतल सब बाहर फेंक दे। ये माशाल्लाह कहाँ से आ गया भाई? माधव जी ठीक ही तो कहता है, चल फेंक दे सब। शुक्र है भगवान का। पिताजी, वो क्या मंदिर है? हाँ बेटा, कृष्ण कन्हैया का मंदिर। किशन कन्हैया का? हाँ। तो मेरा भोला भी वहाँ जरूर होगा। मैं उससे मिलकर आऊं? मैं जाऊं? क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हाँ बेटा, जरूर चलूंगा। आप तो फर्स्ट क्लास पिता है। मैं फर्स्ट आ गया। शाबाश शाबाश, शाम जीत गया, शाम जीत गया। जाओ शाम, जल्दी से दर्शन कराओ। अब भी चलिए पिताजी। नहीं बेटा, मैं कृष्ण कन्हैया से आंख नहीं मिला सकता। क्यों? वो मुझसे बहुत नाराज है। तो क्या हुआ, मैं दोस्ती करवा दूंगा। मैं जानता हूँ श्याम, तुम अपनी भोली भाली मुस्कान से भगवान का दिल भी जीत लोगे। तुम मेरे अच्छे बेटे हो ना, तो मेरी बात मान जाओ। तुम जाओ और दर्शन करके आओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करता हूँ। हाँ, बड़े जिद्दी आप। जाओ ना। प्रभु, रोशनी की किरण दिखाकर ये अंधेरा क्यों? मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे मेरे लाल से मिला दो प्रभु। भगवान, क्या भोला यहाँ आया था? उसकी टांग अब कैसी है? क्या वो ठीक हो गया? मैं उसे देखना चाहता हूँ। बोलो ना किशन कन्हैया, क्या तुम्हारे मुंह माखन से भरा हुआ है जो तुम बोल नहीं सकते? बोलो ना, बोलो ना। भोला, श्याम, 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 तुम यहाँ हो? टीचर? मुझे टीचर न कहो बेटे, मुझे माँ कहो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। श्याम, तुम मेरी माँ हो? हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे माँ कहो, मुझे माँ कहो ना। माँ? मेरे बच्चे। भला की ये बात भी सच हो गई। उसने किशन कन्हैया से कहकर मेरे लिए माँ भी भेज दी। ये तुम क्या कह रहे हो श्याम? मेरे दोस्त भोला ने कहा था कि वो किशन कन्हैया के पास जाकर मेरे लिए माँ और पिता भेज देगा। पिता तो उसने पहले ही भेज दिया था। तुम्हारे पिता कौन है वो? तुम नहीं जानती? जमींदार रतन कुमार के बेटे श्री कमल कुमार। तुझसे किसने कहा कि वो तेरे पिता है? उन्होंने ही तो कहा है, और कौन कहेगा? वो लाल नशे वाला पानी पीते थे, मैंने उनकी आदत छुड़ा दी और वो मेरे पिता बन गए। श्याम, 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 तूने उनकी शराब बंद कर दी और मेरी आंखों से बहता हुआ पानी भी। क्या वो तुझे अच्छे लगते हैं? तुझसे प्यार करते हैं? माँ, अगर प्यार न करते तो मुझे अनाथालय से अपने घर चले जाते। माँ, इतना प्यार करते हैं और तो मुझे बहुत बड़ा जमींदार बनाएंगे। भगवान, तूने मेरी सुन ली। भगवान ने तो बोले कि भी सुन ली, लेकिन जरा सी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? बोले ने मुझे पिता तो भेजा पर माँ दादा भेज दी। क्या कहा? दूसरी माँ कौन सी है? वो जिससे पिताजी
क्या तेरे पिताजी शादी कर रहे हैं? माँ, तू रोती क्यों है? अगर तुझे पिताजी की शादी अच्छी नहीं लगती तो मैं पिताजी से कह दूंगा कि वो शादी ना करे। वो मेरा हुक्म कभी नहीं टालते। माँ, चलो मैं तुम्हें पिताजी से मिलाऊं। क्या वो यहाँ आए हुए हैं? हाँ माँ, मेरे साथी आए हैं, बाहर खड़े हैं। माँ, पिताजी का घर बहुत बड़ा है, मैं तुम्हें भी एक बड़ा सा कमरा दे दूंगा। चलो ना। नहीं बेटे, तेरे पिताजी को मैं अच्छी नहीं लगती। क्यों माँ, तूने स्कूल में उनको भी बेत मारा था। नहीं बेटा, कोई और बात है। अभी तो छोटा है ना, बड़ा हो जाएगा तब बताऊंगी। तो माँ, मैं तुम्हारे पास रहूं कि पिताजी के पास? नहीं श्याम, तुझे उनके पास ही रहना चाहिए, वही तेरी जगह है। श्याम, जल्दी आओ बेटा। अच्छा श्याम, तेरे पिताजी तुझे बुला रहे हैं। जा, सुनो। उनसे मत कहना कि मैं तुमसे मिली थी। क्यों? वो मुझ पर गुस्सा होंगे बेटा। अच्छा, मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने। पक्का वादा? पक्का वादा। अरे श्याम, इतनी देर अंदर क्या कर रहे थे? आपको पता नहीं मैं अंदर क्या कर रहा था? नहीं तो। अंदर मैंने बहुत कुछ देखा। अच्छा? हाँ, भगवान की मूर्ति में मुझे मेरा दोस्त भोला नजर आया और उसके बाद भोला छुप गया। आओ बेटा, बहुत देर हो गई ना। पिताजी, ये लीजिए। क्या है बेटा? प्रसाद है, बहुत मीठा है, खाकर देखिए। ऐसे नहीं, तुम अपने नन्हे नन्हे हाथों से खिलाओ। हाँ? बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। मेरा श्याम और उनकी गोद में भगवान ऐसे एक झलक के लिए तुम्हें अपना सारा जीवन दे सकते हैं। मैं तो जानता था कमल बाबू आपकी बात को कभी नहीं टालेंगे। अच्छा हुआ मान गया। ठेकेदार साहब, आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। सब फरमाइए। कमल की माँ हमेशा कहा करती थी कि मैं तो अपने बच्चे की शादी अपने घर में करूंगा। जैसा आपका हुक्म, भला बंदे को क्या एतराज हो सकता है। आप तो जानते ही हैं कि रजनी की माँ भी नहीं है। औरतें होती तो जिद करती, और फिर ये घर भी तो हमारा अपना ही है। मैं शादी से 1-2 रोज पहले रजनी को लेकर यहीं आ जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि शादी यहाँ पे हो रही है, नहीं तो ठेकेदार साहब के यहाँ के खारे कुएं का पानी पीना।